नमस्कार, आप देख रहे हैं ओजस न्यूज और मैं शिवम कुमार ओझा। अभी हम भोजपुर जिले के पोखरी में मौजूद हैं और हमारे साथ में स्वीटी मिश्रा जी हैं, जो कि जन सुराज की महिला उपाध्यक्ष अभी हैं। स्वीटी मिश्रा जी किसी परिचय की मुहताज नहीं है, ये पूर्व में भी टैक्स का चुनाव लड़ चुकी हैं। आइए इनसे बात करते हैं कि क्या सोच समझ करके वे जन सुराज में आई। सबसे पहले चैनल में आपका स्वागत है। जी, मैं जन सुराज पार्टी की तरफ से आप सभी को नमस्कार बोलते हूँ। आप युवा हैं और महिला है, महिलाओं को काफी समाज में निकलने में परेशानियां होती हैं और ऐसे में आप पहले भी चुनाव लड़ चुकी हैं और अभी आप जन सुराज में हैं। क्या सोच समझ करके आप जन सुराज में आई? मैं इसलिए आई हूँ कि ताकि मुझे देखकर और भी महिलाएं आगे आए जी। उन्हें भी ये मिले, समझ आए कि हाँ, हमें अपने लिए लड़ना चाहिए, हमें अपने परिवार या बच्चों के लिए बाहर आना चाहिए। तो ये जन सुराज ही क्यों? बाकी भी पार्टियां थी, भाजपा थी, राजद था, माले है, कांग्रेस है और भी कई पार्टियां हैं, तो जन सुराज को ही क्यों आपने चुना? क्योंकि जन सुराज का जो उद्देश्य है वो बहुत ही अच्छा है। क्या है जन सुराज का उद्देश्य? जन सुराज का उद्देश्य यही है कि शिक्षा जो है, शिक्षा की व्यवस्था सुधारी जाए, बेरोजगारी दूर किया जाए, युवाओं का पलायन बंद हो। तो अब इससे बड़ी बात कुछ हो ही नहीं। अगर युवाओं का पलायन बंद हो जाएगा, शिक्षा की व्यवस्था सुधर जाएगी, तो हमारे बच्चे बेरोजगार नहीं रहेंगे, मजदूरी नहीं करेंगे। जी। महिलाओं को, चूंकि भोजपुर जिला जो है वो ग्रामीण क्षेत्र है और यहाँ पे खास करके बच्चियों को जो है पढ़ने लिखने में काफी परेशानियां होती हैं, तो क्या लगता है आपको कि जन सुराज सत्ता में आएगा जब, तो ये सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी? जी बिल्कुल बिल्कुल। कैसे? क्योंकि जन सुराज महिलाओं को ही ज्यादातर रखे हैं, आगे सीट पर सभी महिलाएं ही हैं और आगे भी वो महिलाओं के लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं। लगातार प्रशांत किशोर जी के द्वारा बिहार बदलाव की बातें कही जा रही हैं, तो क्या ये एक जुमला है या सच में ये ऐसा हो जाएगा? नहीं, बिल्कुल ये सच में, ये फुल गारंटी है। प्रशांत किशोर जी ने जो 5 वादे किए हैं बिहार बदलाव के लिए, ये जन सुराज आएगी और ये 5 बदलाव होगा। 5 कौन कौन सा वादा है? पहला वादा है युवाओं का पलायन रोकना जी। दूसरा वादा है कि 15 साल तक के बच्चों को विश्व स्तरीय शिक्षा दी जाए। तीसरा वादा है 4% की सालाना ब्याज दर पर महिलाओं को लोन मिले। चौथा है किसानों की नकदी फसल की अच्छी कमाई मिले। और 5वां वादा है कि बुजुर्ग जो माता चाचा हैं उन सभी को 2000 रुपया पेंशन दिया जाए। जी। जहां तक महिलाओं को ये 4% पे ब्याज पर बिजनेस कराने की बात होती है, या प्रशांत किशोर जी कह रहे हैं, ऐसा आए दिन देखा जा रहा है कि बैंक में लोग जाते हैं या महिलाएं जाती हैं तो उन्हें लोन तो दूर की बात है, उनके साथ में बर्ताव भी अच्छी तरह से नहीं हो पाता है, तो ये कैसे सुधरेगा सिस्टम? इन्हीं सब चीजों को सुधारने के लिए ही आज प्रशांत किशोर जी ये अभियान चला रहे हैं, ताकि हमारे महिलाओं को ज्यादा परेशानी ना उठाना पड़े। ऊपर से अगर कोई व्यवसाय रोजगार करना चाहते हो, उन्हें कम से कम ब्याज पर पैसा मुहैया करवाया जाए, ताकि वो घर में अपना रोजी रोजगार कर सके। बिहार बदलाव की तरफ अगर चर्चा किया जाए तो प्रशांत किशोर जी का हमेशा ये कहना रहता है कि बिहार में पलायन है, और वाकई में पलायन है, लेकिन ये रोका कैसे जाएगा? ये कैसे रोका जाएगा? पलायन रोकने के लिए बिहार में कंपनी फैक्ट्री की व्यवस्था की जाए, यहीं पे रोजगार की व्यवस्था क्या किया जाए कि बिहार में रोजी रोजगार मिले। इसके लिए तो जी बोलिए। जी, पलायन रोकने के लिए जहां तक बिहार में फैक्ट्रियों की बात की जा रही है, तो ऐसे में क्या मतलब प्रशांत किशोर जी आएंगे तो इन्वेस्टर बाहर से लेकर आएंगे बिहार में फैक्ट्रियां खोलने के लिए? जी, अभी तो मैं कोई कमेंट नहीं करूंगी, लेकिन ऐसा ही शायद होगा। ऐसा ही। तो अभी आपने देखा कि मैं स्वीटी मिश्रा जी से बात कर रहा हूं और उनके द्वारा जन सुराज के विषय में काफी कुछ बताया जा रहा है। आगे भी मैं चर्चा करूंगा इनसे कि इनका क्या रोल रहेगा यहाँ पे चरपोखरी में महिलाओं के उत्थान के लिए, उन्हें सशक्त बनाने के लिए क्या सोच है। आइए, जो महिला है काफी ग्रामीण है और घरेलू है हम लोगों के यहाँ, तो ऐसे में उन्हें खास करके महिलाओं को देखा जाए तो ये वोट देने भी नहीं निकल करके जाती है, तो कैसे उन्हें आप जागरूक कीजिएगा? इसी के लिए हम घर घर जाकर, हमारे प्रशांत किशोर जी 2.5 साल से पैदल चल रहे हैं। उनके पास क्या चीज नहीं है, उनके पास सब सुख सुविधा है, लेकिन उन्हीं महिलाओं को आज समझाने के लिए कि हमारी जैसे बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जो घर में बैठी है, पढ़ी लिखी तो है लेकिन बाहर नहीं आती है, ना अपने वो वोट का कीमत समझती है,
ना उनका क्या अधिकार है वो समझ के इन्हीं सब चीजों को समझाने के लिए प्रसाद किशोर जो जी ने 11 अप्रैल को पटना में बिहार बदलाव रैली का आयोजन किया गया था जन सुराज के द्वारा, विपक्ष के द्वारा यह दावा किया जा रहा है कि वह रैली फेल हो गया था, वहां लोग नहीं जुट पाए, कुर्सियां जो है वो खाली रह गई, इसमें क्या सच्चाई है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। विपक्ष के लोग जो भी हैं, जो भी मतलब ये गलत दिखा रहे हैं, क्योंकि कुर्सियों पर बहुत सारे लोग बैठे थे, लेकिन रैली जब शुरू हुई, प्रशांत किशोर जी आए तो बहुत सारे लोग एक जगह इकट्ठा होकर चेयर खाली रह गई। जी, उस रैली में ये भी जन सुराज पार्टी के द्वारा कहा जा रहा है या आरोप लगाया जा रहा है कि हमारी जो गाड़ियां थी उसे पटना में नहीं आने दिया गया, गांधी मैदान तक नहीं पहुंचने दिया, इसमें क्या हकीकत है? जी बिल्कुल, ये सच्चाई है। बहुत सारी गाड़ियां रास्ते में ही रोकी गई, बहुत ज्यादा डिस्टरबेंस किया गया, कुछ बहुत सारे लोग पहुंचे और बहुत सारे लोग रास्ते में ही रह गए। ये आखिर क्यों ऐसा सरकार क्यों की जो रोकने का काम किया गया? क्या मतलब सरकार को एक डर था कि इतना भीड़ गांधी मैदान में जुट जाएगा तो हमारी सत्ता हिल सकती है? जी बिल्कुल, ऐसा लग रहा था कि हमारी सत्ता हिल सकती है, और यही चीज दिखाने के लिए नीतीश चाचा के कानों में बिहार बदलाव की आवाज पहुंचाने के लिए इतने लोग आ रहे थे। जी, चलते चलते एक अंतिम क्वेश्चन आपसे और करेंगे कि लगातार बहुत कम समय में प्रशांत किशोर जी या जन सुराज पूरे बिहार में अपना पैर फैलाते जा रहा है, पैर फैला रहा है, लोग जुड़ रहे हैं जन सुराज के साथ में, क्यों आखिर? क्योंकि इनका जो प्रशांत किशोर जी का जो ये उद्देश्य है बहुत अच्छा है। इन्होंने घर घर जाकर अभियान किया और लोगों को इनकी बातें अच्छी लगी, इसलिए जन सुराज पैर फैलाया। क्योंकि जन सुराज के जो प्रशांत किशोर जी हैं वो युवा नेता है, वो आज की पीढ़ी है, वो आज की बातें समझ रहे हैं कि बिहार में क्या जरूरी है, सबसे पहले क्या चाहिए। सिर्फ खिचड़ी और 4 किलो और 5 किलो राशन से ही बिहार में बदलाव नहीं हो सकता ना। तो अभी आपने देखा कि मैं स्वीटी मिश्रा जी से बात कर रहा था। चलते चलते जो भोजपुर जिले की महिलाएं हैं और युवा हैं या जो भी यहाँ पे जनता है, उन्हें क्या सलाह दीजिएगा, क्या अपील? मैं उनको यही सलाह दूंगी कि एक ही सरकार को रख के और एक ही रोना रोना ठीक नहीं है। आगे की चीजें देखी जाए कि हमारे बच्चों का कैसे विकास होगा, हमारे परिवारजनों की किस तरह से भलाई होगी, हमारा बिहार कैसे बदलेगा, और जन सुराज के साथ जुड़े। धन्यवाद। तो जैसा कि अभी आपने देखा कि मैं स्वीटी मिश्रा जी से बात कर रहा था और इनके द्वारा जन सुराज के विषय में काफी कुछ बताया गया, साथ में ये भी बताया गया कि किस तरह से भोजपुर जिले में महिलाओं की उत्थान होगी, विकास होगा, नारी यहाँ की सशक्त होगी, बच्चियों को कोई किसी तरह का परेशानी नहीं होगा। ओजस न्यूज के साथ मैं शिवम ओझा।